कल तुम राजा बनोगे राम? मुस्कुरा के कहते हैं बिल्कुल बन जाऊंगा। ठीक है, और राम जी मुस्कुरा के ही गए। देखो अब कथा मत सुनना, अब जीना उसको। ठीक है, कि आपके सामने हो रहा है सब कुछ, मैं कोशिश पूरी करूंगी, आप कोशिश पूरी करना। 2 बजे तक नहीं बैठेंगे हम लोग यहाँ, पर जितना बैठेंगे 2 युगों तक चलना चाहिए वो बात, इसलिए ध्यान से सुनना। तो राम जी से कहा दशरथ जी ने, राम हम सबका फैसला है बेटा, कल तुम राजा बनोगे। राम जी कहते हैं कब बनना है? कल। ठीक है, बन जाऊंगा। सुबह जल्दी उठना कल, क्योंकि कल तो और वैसे ही प्रातःकाल उठकर रघुनाथा। अब कितनी चौपाइयां हैं आज? 1 2 3 4 5 सब बाकी रह गई है, जल्दी बोलना पड़ेगा हमको। ये रामचरितमानस सबसे पहले लिखी है वो तो रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 51 के बाद शुरू होगी। तो अभी तो हम 25 पे ही चल रहे हैं, हमको 51 तक जाना है, बहुत लंबी यात्रा है भाई। तो राम जी ने कहा क्या आज्ञा है? बोले कल तुम राजा बनोगे। उन्होंने कहा ठीक है बन जाऊंगा। अच्छा, राम जी आए कमरे में, सुनो सुनो आनंद आएगा। राम जी कमरे में बाद में आए, देवता लोग पहले आ गए। उन्होंने कर ली मीटिंग, मीटिंग के लिए आए वो। राम जी ने कहा देवता लोग आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा गजब कर रहे हो, बीपी लो हो गया हम सबका, हमसे पूछ रहे हो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी आपको राजा बनाने वाले हैं, आपको नहीं पता क्या अगर आप राजा बन जाओगे तो हमारे यहाँ का राजा रावण बनेगा। 2 अभिषेक होंगे एक साथ कल, सुन लीजिए वो लोग क्या बोल रहे हैं देवता लोग। कल 1 अभिषेक नहीं होगा, 2 अभिषेक होंगे। कौन सा? बोले इधर आप अयोध्या के राजा बने, उधर रावण स्वर्ग का राजा बना, बस कहानी खत्म। 1 अभिषेक का मुहूर्त नहीं निकला है, 2 अभिषेक। राम के राजा बनने के बाद फिर क्या बचेगा हमको? आप किस लिए धरती पर आए हो? अच्छा, अब ये इनको बताएंगे कि ये किस लिए आए हैं, जिनके खुद के ठिकाने नहीं है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुर नर मुनि, पहले नंबर पे स्वार्थ में जिनका नाम आता है वो राम जी को बताने आए हैं कि अरे आपने क्या किया, ये आप राजा बन जाएंगे, बताइए आप राजा बनेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी कहते हैं शांति से आराम से, घबराओ मत, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे पिताजी ने क्या बोला? क्या बोले पिताजी? बोले अभी हम सुन के आए वहां से, उन्होंने हमको ही तो मनाया है देवताओं को कि सब काम बढ़िया बढ़िया हो जाए। अब बताओ अगर हम मान गए तो हमारी कौन मानेगा? हम मान गए तो रावण हमारी नहीं मानेगा, इसीलिए उनने हमको मनाया देवताओं को। पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले किसको मनाते हैं? अब आप हैरानी की बात देखो, आहा देखो रामायण कितना गजब है। दशरथ जी देवताओं को मना रहे हैं कि राम राजा बन जाए। सुनो, दशरथ जी मासूमियत से देवताओं को मना रहे हैं कि राम राजा बन जाए, और देवता लोग राम जी को मना रहे हैं कि राजा मत बन जाना, वनवासी होना है आप। क्या खेल है रामायण का, गजब। उधर राजा दशरथ, अच्छा फूल भी उनके ले रहे हैं, भोग भी उनसे लगवा रहे हैं, पूजा भी उनसे करवा रहे हैं, और काम अपना करवा रहे हैं इधर कमरे में आके। राम जी से बोल रहे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, आप राजा थोड़ी बन सकते हो। तो राम जी कहते हैं चिंता मत करो, पहले मेरी बात सुनो। बोले क्या? मेरे पर विश्वास है? बोले एक आप पे ही तो है, बाकी तो किसी पे नहीं है। अगर मेरे पे है तो विश्वास कीप इट अप, रखो, अगर है तो रखो। पर होगा क्या? कल तो राजा बन जाएंगे। राम जी कहते हैं क्या बोले मेरे पिताजी कि कल राजा बनना है, चिंता मत करो, मेरा वो कल 14 वर्ष के बाद आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुनो देवताओं, आज से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। राम कहते हैं आज से बड़ा कोई सत्य नहीं है और कल से बड़ा कोई झूठ नहीं है। आज है वो सत्य है। अगर मैं आज राजा बन जाता तो चिंता मुझे भी होती कि ये क्या, दशरथ जी का क्या है, आकर कह देते कि ये लो मुकुट तुमको पहनाया मैंने, तुम राजा, ये भी तो हो सकता था। तो देवताओं ने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो राम जी कहते हैं क्योंकि कहानी लिखने वाला तो मैं हूं, डायरेक्टर तो मैं हूं। कौन, कब, क्या, कैसे, कहां बोलेगा, ये तो पहले से तय हो चुका है सब। सुन लीजिए फिर से, कौन,
कहाँ, कौन, कहाँ, मंथरा से लेकर के आखिरी तक कौन, मंथरा से लेकर चित्रकूट तक कौन, कहाँ, कब, कैसे बोल देगा। जो इसको डायरेक्टर करते हैं, जो इसका डायरेक्शन करते हैं, उनका नाम राम है। इसलिए अपनी जिंदगी के ज्यादा भरम मत पालना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैंने ऐसा कर दिया, मैं वहां चला जाऊंगा। पत्ता भी नहीं हिलना है, हम तो दूर की बात है, पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना। जब आना है तभी आएंगे, जब जाना है तभी जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ कि जिनका कोई इरादा नहीं था इधर आने का, चित्रकूट आने का, रिजर्वेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कि सोचा भी नहीं था, बस एक गाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, चलते चलते हैं। आप नहीं आए हैं, आपका राम आपको लेकर के आया है, क्योंकि नाम आपका पहले लिखा हुआ था। रजिस्ट्रेशन में हो ना हो, उसके रजिस्टर में होना चाहिए, उसकी नजर में होना चाहिए। मैं कहीं, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी चाह में है। कि अब उधर से जवाब आया है कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है, मैं तुझे देख रहा हूं। सुन रहे हैं आप? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैग पैक होता है, 1 महीने पहले टिकट हो जाता है, रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है कि नहीं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, आखिरी में आकर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोगों का भाग्य नहीं था, पर बात ये थी कि वो अभी नहीं तो बाद में आएंगे, कभी उनको और आना होगा। भाई सांत्वना तो देना पड़ेगा ना, इधर से यूट्यूब पर देखेंगे वो तो बाद में मैसेज करेंगे फिर, इसलिए उनके लिए भी कुछ तो बोले हम कि नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? रुक गए। क्यों रुक गए? कौन सी मजबूरी थी कि रुक गए? क्यों रुक गए? नहीं रुकना चाहिए, एक यही तो ऐसा काम है जो नहीं रुकना चाहिए। क्यों रुक गए साहब? क्यों घर ने बांध लिया आपको? क्यों मजबूर? कोई घटना हो जाए वो अलग बात है, आते आते रुक गए ना तो फिर गड़बड़। आओ, जब भी सूचना मिले निकलो, भरत निकले हैं तो पहुंचे हैं, इसीलिए सावधान। राम जी से देवताओं ने कहा कि आप राजा बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा? राम जी कहते वो तो कल की बात है। बोले कल की तो बात है, तो राम जी कहते हैं वो कल 14 साल के बाद आएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करने ही आया हूं। देवता लोग खुश होकर चले गए। देवता लोग गए और 12वें दोहे में मंथरा आ गई, 25वें दोहे में केकई ने मांग लिया, 28वें दोहे में जाके राजा दशरथ से। अब जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि समय भाग रहा है और उस चौपाई तक जाना है हमको। वो चौपाई तो बहुत गजब की, ऊपर ही ऊपर वाली 51वें दोहे की चौपाई है, वो जो सबसे पहले चौपाई आज हम बोलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, राजा दशरथ, हे राजन अगर कुछ देना चाहते हैं तो 2 वरदान दीजिए। मांगो ना के कई क्या मांगती हो, प्राण मांग लो। के कई कहती है मंथरा ने मना किया है, प्राण मत मांग लेना। और एक बात कहूं, जो इंसान आपका घर तोड़े, नफरत सिखाए, घृणा सिखाए, उससे दूर रहना चाहिए। वो नफरत के लायक होता है, जो दिल में जहर भरे वो नफरत के लायक होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो बुराई करे, निंदा करे एक दूसरे का। मंथरा के कई ने कहा पहले मत मांगना कि राम को वनवास। कितना चालाकी! अरे भाई कितनी चालाकी! वो क्या कहती है कि पहले भरत का राज्य मांगना और फिर पहले भरत का राज्य मांगना, फिर राम का वनवास मांगना। क्योंकि अगर पहले राम का वनवास मांगोगे तो राम को वन में जाने की बात सुनते ही दशरथ मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे उनके, इसलिए पहले ये मांगो। तो वो हाथ जोड़ के कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए महाराज, सुनिए प्राण प्रिय, आहा सुनिए प्राण प्रिय, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जो मेरे मन की बात है, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। अगर कुछ देना चाहते हो तो मांगो प्रथम भरत के, अगर कुछ देना है तो पहले भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वर मांगो कर जोरे, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरे। मेरा पहला वरदान भरत को राजा बनाइए, और दूसरा वरदान तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम को वनवास। पहला वरदान मेरा भरत राजा बने, दूसरा राम वनवास।
बस दशरथ जी बैठ गए, फिर तो कुछ बोले ही नहीं, वो कुछ नहीं बोले। आखिर में 35 दोहे में जाकर बोला उन्होंने कि तोर कलंक मोर पछताओ, कि कहीं मत कर ऐसा, क्योंकि अगर वापिस मैं इस पर बोलने लगूंगी ना तो फिर मामला वैसा हो जाता है। तो वो बहुत समझाते हैं, घर टूट जाएगा, अपना घर बिखर जाएगा, मत कर। नहीं मानी। तब वो कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा कलंक और श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप दोनों मिलकर के अयोध्या में वनवास लेकर के आए हैं। ये सब काल की गति है। मैं वरदान देता हूं। 37-38वें दोहे में सुमंत्र जी अंदर आए। 37 दोहे बराबर 37 दोहे में सुमंत्र अंदर आए। तीसरी चौपाई में गए सुमंत्र जब राउर माही, सुमंत्र जी ने आकर के देखा कि राजा दशरथ धरती पर बैठे हैं, राम को बुला कर लाओ। राम जी आए। अब वो चौपाई आएगी, देखो आप। राम आए, क्या बात है? तो कैकेयी कहती है मैंने तुम्हारे भाई भरत के लिए राज्य मांगा है, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मांगो प्रथम भरत के टीका, और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है राम। जैसे ये सुना, राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, इतनी सी बात पर राजा घायल हो गए, इतनी सी बात पर। आहा क्या बात है, हमको कुछ मिलने वाला हो और ना मिले तो हम रोने लगते हैं। वो राजा बनने वाले थे और कहते हैं तुम्हें वनवास जाना है। तो राम जी कहते हैं 1000 बार मैं अयोध्या का त्याग कर सकता हूँ, अगर मेरे माँ बाप की इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो 14 साल नहीं 14 जन्मों तक जंगल में रहने को तैयार हूँ। क्या बात कर दी आप। सुनी जननी रामचरितमानस। ये चौपाई लिखवाना भूल गई मैं आज, पर ये चौपाई गजब की है, आप लिख लेना। रामचरितमानस अयोध्या कांड 40वां दोहा। चारों सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। अगर ऐसी बात है, मैं राम, ऐसे ही थोड़ी राम जी का मंदिर बना इतना बड़ा। मैं राम वचन देता हूं कि एक तरफ अगर अयोध्या और दूसरी तरफ माता पिता की इच्छा, तो मैं वनवास स्वीकार करता हूं, मुझे अयोध्या स्वीकार नहीं है, मैं जाऊंगा। वो जाने को तैयार हुए। जाने को तैयार हुए तो अच्छी कथा आती है, सीधे गए वो 51वें दोहे में कौशल्या जी के कमरे में। कमरे में जाकर के माता कौशल्या तैयारी कर रही थी। राम जी को देखा, खुश होकर कहती है राम चलो बैठो, जल्दी से तुम्हें कुछ खिला दूं, क्योंकि अभिषेक में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा अभिषेक में। कौशल्या जी से जाकर के राम जी ने कहा, देखा ना माने जैसे कि राम आए, आओ राम तुमको कुछ खिला दूं मैं, तुम कुछ खा लो। 8 घंटे लगते हैं अभिषेक में, तुम भूखे रहोगे तब तक, इसलिए कुछ खा लो। तो राम जी कहते हैं माँ उठो, एक बात है। क्या बात है? बोले थोड़ा संभालना खुद को। किस बात की आप तैयारी कर रही हैं? बोले वो मैं, तुम राजा बनने वाले हो, तुम्हारा अभिषेक है, तैयारी हो रही है। पहली चौपाई पढ़िए जरा। आहा क्या बात है। तो राम जी कहते हैं अभिषेक तो हो गया। क्या? एक बेटे का अपने पिता के बारे में बोलने का तरीका देखो आप, तरीका। राम जी अभिषेक तो हो गया। क्या बोले थे राजा दशरथ रात में? बोले तुमको राजा बनाऊंगा। मां, राजा ने अपना वचन पूरा कर दिया, राजा ने अपना वचन। कौशल्या जी कहती है मेरे पति ने तुमको कल बोला है ना कि तुम आज राजा बनोगे, तो राम तैयारी करो, तुम्हें राजा बनना है। राम जी कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट मेरे पिता दशरथ हैं, बोलने से पहले वचन पूरा कर दिया, लोगों के जागने से पहले वचन पूरा कर दिया। कौशल्या जी कहती है खुश होकर, चलो अच्छी बात है कि वचन पूरा कर दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वचन पूरा कर दिया। आनंद आएगा। किसी को पता नहीं चला कि वचन पूरा कर दिया। तो राम जी कहते हैं पहले बात ये थी कि छोटे से तालाब का राजा बनना था, अब उन्होंने मुझे सागर का राजा बना दिया है। पहले छोटा राज्य दे रहे थे खाली अयोध्या का, लेकिन माँ ये चौपाई पहली वाली पढ़िए, इसको अपने घर भेजिएगा। क्या बोले वो? पिता दीन मोई कानन राजू, उन्होंने अयोध्या का नहीं मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ मैं जंगल जा रहा हूं। जीवन में जो भी हो उसको सकारात्मकता से लेना शुरू कीजिए।
अच्छा हो तब भी और बुरा हो तब भी जीवन सरल हो जाएगा आपका। कांटे हो तब भी, फूल हो तब भी जीवन सरल हो जाएगा आपका। अच्छे अच्छे की उम्मीद करोगे तो अपने जीवन को जहर बना लोगे आप लोग। मेरी बात ध्यान से, केवल खुशी खुशी की उम्मीद करोगे तो जीवन कष्टदायी हो जाएगा। कष्ट के समय में विचार करो कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इससे बढ़िया सूत्र और कोई नहीं है। राम कहते हैं पिता दीन, आह क्या क्या राम कथा क्या बोलूं मैं। पिता उनको बोला 14 साल के लिए वन में जाओ। वो क्या कहते हैं, किसी परीक्षा में फेल हो जाने का मतलब कोटा के बच्चे, इंदौर के बच्चे, भोपाल के बच्चे, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, जेएनयू के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, विद्यालयों के बच्चे, किसी परीक्षा में कम नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि तुम पंखे से लटक जाओ, कि तुम छत से कूद जाओ, कि तुम हॉस्टल में फंदा लगाकर अपने माँ बाप के सामने बिना प्राण, कागज के पन्ने पर अंक होना ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप के लिए बच्चों के शरीर में प्राण होना ज्यादा जरूरी है। ये बात समझनी होगी सभी को। डिग्रियां नहीं चाहिए उनको, उनको अपनी पीढ़ियां चाहिए। ये बहुत समझना जरूरी है। कभी 2 नंबर कम आ जाए तो मर मत जाना। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन्ना आई पर पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, बहुत पहले बोला था मैंने ये, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की उम्र घटाने वालों, लाख करे आहा पतझड़ पर, लाख करे कोशिश पतझड़ पर, सावन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। होता है। राम जी कहते हैं वन में जाना है। पिताजी ने, पिता दीन मोहि कानन राजू, जो पितु मात कहे बन जाना। ये 40वीं चौपाई है। इसके 40वें दोहे की चौपाई है और उसके ऊपर 51वें दोहे की चौपाई है। तब कौशल्या जी ने, क्या बात, 3रे नंबर की चौपाई कौशल्या जी ने बोली है। उन्होंने कहा कि मुझे पिता दीन मुई कानन राजू। तो कौशल्या जी थोड़ा, अब माँ है, थोड़ा रोई, लेकिन फिर संभल कर कहती है अगर ऐसी बात है ना राम, तो एक बात मैं कहना चाहूंगी। क्या? आहा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चित्रकूट में जितने लोग बैठे हुए हैं, बड़ भागी वन अवध अभागी। चित्रकूट का जंगल भाग्यशाली है, आज अयोध्या अभागी हो गई है, क्योंकि राम 11.5 साल तक चित्रकूट में रहेंगे, 14 बरस तक वन में रहेंगे। मतलब अयोध्या का दुर्भाग्य है, जंगल का सौभाग्य है कि मेरा राम वन में जा रहा है। बड़ भागी वन अवध अभागी। 51, 52, 53, 54, 55 5 दोहे हैं बस श्री राम और कौशल्या जी का संवाद। 55वें दोहे में जाकर के फिर उन्होंने कहा कि जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। राम, अगर पिता और माता ने कहा है, पिता दशरथ और माता कैकेयी ने कहा है, तो जाओ बेटा अपना धर्म निभाओ, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रणाम कर लिया माता को। ये है अयोध्या का परिवार, ये है अयोध्या का त्याग। सीता जी कहती है मैं भी जाऊंगी। लखन आ गए 73वें दोहे में, मैं भी जाऊंगा। राम जी कहते हैं लखन अच्छा हुआ तुम आ गए, एक काम करो अब जल्दी से मुझे वचन दो कि तुम माता पिता और परिवार की सेवा करोगे। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं लखन आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं माता पिता और परिवार की सेवा में रहूंगा। तो ठीक है भैया, अब तुम अयोध्या में रहना। लक्ष्मण जी ने कहा रुको, पूरा सुन के जाओ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। पहले पूरी बात तो सुनो। संस्कृत में बात करें, शृणोतु कृपया। ऐसे कैसे जा रहे हो? शृणोतु कृपया, आई विल नॉट लेट यू गो। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको नहीं जाने दूंगा। पर आपने भी क्या वचन लिया मुझसे? आपने कहा कि माता पिता और परिवार की सेवा करना, तो मुझे मौका भी तो दो। बोले मौका दे तो रहा हूं, तुमको अयोध्या में रहना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर, तो सुन लीजिए भैया, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मेरे लिए तो माता पिता भी आप है, परिवार भी आप है। यहाँ अयोध्या ये तो कंकर पत्थर है, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं। मैं वचन देता हूँ चित्रकूट की पहाड़ी पर 11.5 साल तक बैठूंगा, लेकिन
आपकी सेवा के अलावा और कोई लक्ष्य मेरा नहीं है, उसको ही तो हम लखन के रूप में जानते हैं। बोलिए लखन लाल की। देखो आप चित्रकूट में कितने लोगों की भूमि है। पहाड़ी पर लक्ष्मण, कूप के किनारे पर भरत, इस प्रतीकशिला पर सीता जी, आश्रम में अनुसुईया जी, धारा में घाट पर मंदाकिनी, और गुप्त रूप से गोदावरी से लेकर मंदाकिनी तक, गुप्त गोदावरी से लेकर प्रकट हनुमान धारा तक। हनुमान धारा की बात तो मैं आपसे कल करूंगी कि क्यों हनुमान धारा है, यहाँ पर आनंद आएगा। लेकिन हर चीज है चित्रकूट में, विरह वैराग्य आनंद मिलन सब है चित्रकूट में। तो तीनों तैयार हुए, हम जाएंगे। अयोध्या का भाग्य जैसे बदल गया, अवध बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज अयोध्या अभागी हो गई और चित्रकूट भाग्यशाली हो गया, क्योंकि राम यहाँ रहने आ रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम वनवास इस एक पंक्ति के साथ पूरा करूंगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया देखो समय हम देख रहे हैं, हमारी परिस्थिति कितनी प्रतिकूल हो गई है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जाते जाते सुन लीजिए, राम जी कहते हैं, लखन यही तो जीवन का आधार है। परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो चलेगा, मनुष्य को अपनी मनस्थिति को कभी प्रतिकूल नहीं करना चाहिए। अगर मनस्थिति मजबूत है तो परिस्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी, जंगल ही घर होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम 14 साल तक रिम जिम बरसता, इतना सुंदर सपना अपना चित्रकूट का जीवन होगा। और यहाँ पर सब कुछ है, दिन में गर्मी, शाम में पानी, जल भी बरस रहा है। क्या करेंगे? प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। और वही हो रहा है चित्रकूट में, वही हुआ है। कहीं कलियां, कहीं कांटे, कहीं परिक्रमा, कहीं आनंद, कहीं आंसू, कहीं कुआं। प्यास भी है, कुआं भी है, उसको चित्रकूट कहते हैं। राम भी है, श्रम भी है, विश्राम भी है, उसको चित्रकूट कहते हैं। भाव भी है, वैराग्य भी है, राग भी है और अनुराग भी है, उसी को चित्रकूट कहते हैं। और जहां कूट कूट में प्रेम बहता हो, उसी को चित्रकूट कहते हैं, उसी को चित्रकूट कहते हैं। तो चित्रकूट की महिमा देखो। मेरे राम जी, लखन, माता सीता अयोध्या को त्याग कर चित्रकूट में आ रहे हैं। अपने लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि हम तो अयोध्या में तो नहीं है, अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं बताओ। ये कथा अगर मैं किसी और जगह पर बोलती तो हमें दुख होना चाहिए था कि राम जी वन में चले गए। अरे चलो अपन एक अच्छी बात करते हैं, ठीक है? मुस्कुराओ, ऐसा देखो मत मेरी तरफ, मुस्कुराओ। मैं आपसे बोल रही हूँ कि हंसो, मैं बोल रही हूँ मुस्कुराओ, और आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो। अच्छा, सूत्र नहीं बता रही हूँ, मैं कथा नहीं सुना रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि मुस्कुराओ। यूट्यूब वाले मुस्कुराओ, वीडियो देखने वाले मुस्कुराओ। क्यों मुस्कुराओ? अरे भाई, अपन तो कितने भाग्यशाली हैं। क्या समझा आपने तीसरे नंबर की चौपाई में? अगर ये कथा बड़नगर में होती तो आज हम रोते कि राम वन में चले गए। ये कथा छत्तीसगढ़ में होती तो हम रोते कि राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। ये कथा अगर इंदौर में होती, डूंगरपुर में होती, राजस्थान में होती, अरे बात समझ में, उत्तर प्रदेश में कहीं होती, एमपी में कहीं होती, गांव में होती, नगर में होती, जिले में होती, तो हम रोते कि राम चले गए, राम चले गए। अब जो लोग यूट्यूब लाइव देखेंगे उनको दिखाओ कि हम तो हंस रहे हैं। अब भैया हंसते हुए चेहरे दिखाना एक बार, इनके हंसो एक बार जोर से। राम, मुस्कुराइए, राम राम। अब ये लोग यूट्यूब वाले जो देखेंगे आज, वो पूछेंगे आपसे कि वनवास में कौन हंसता है? आप बोलना हम हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि दुनिया वालों के लिए राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, हम चित्रकूट वालों के लिए तो यहीं आ रहे हैं, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। हमारे लिए तो यहीं आ रहे हैं, अयोध्या से जा रहे हैं। तीसरे नंबर की चौपाई, बड़ भागी वन अवध अभागी, बड़ भागी चित्रकूट अवध अभागी।
अगर हम अपने गांव में कथा सुनते तो हम भी आज रोते, चले जाएंगे चले, अरे अपन तो खुशी मनाइए हमारे राम चित्रकूट में आ रहे हैं, तो भैया बधाई हो। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, अगर हम ही नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा।